हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप कभी कैसे हैं। और आपको इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी कैसे हैं, किस रूप में हैं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना है, भगवान करे इस नवरात्रि आपके पास बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और ईद की भी, जो भाई मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको ईद की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आगे इसको बढ़ाते हैं, किस तरह से हम ले जाएंगे इसको। तो हमने अभी तक जो देखा था वो ए ग्रुप का पूरा चैप्टर देखा था कि ए ग्रुप में क्या क्या हम, ठीक है, मेडिसिन पढ़ने वाले हैं। अब ए ग्रुप का सबसे फर्स्ट मेडिसिन जो है A1, ठीक है, ये अभी आया है और ये बहुत कमाल का मेडिसिन, बहुत कमाल का। इससे पहले कि जिन लोग नहीं देख पाए हैं, इससे पहले का वीडियो आपको सब्सक्राइब करना होगा और आगे जितने भी बेल आइकन हैं वो दबाइए, ताकि बारी बारी से नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और साथ ही इस चैनल को पूरा विजिट कीजिए, आप एक एक चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो पाएंगे। जितने को भी इलेक्ट्रॉनोपैथी सीखना हो, इस खास कर सीरीज को देख के पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनोपैथी अच्छे से सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आगे की चीज़ें। इस वीडियो में पूरे बने रहिएगा। आज A1 जो है बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है, आपको इसे पूरा डिटेल में बताऊंगा, और ऐसा डिटेल जो आप तक आज तक कभी किसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ने आपको नहीं पढ़ाया होगा। इतना डिटेलिंग में ये क्लास होने वाली है। सो आर यू गेट रेडी? तो अभी लाइक कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिनको ये बताना आप चाहते हैं। ये जो मेडिसिन है एंजाइटिको 1, ठीक है, इसका पूरा नाम A1 का क्या है, एंजाइटिको 1। तो एंजाइटिको 1 जो है वो फर्स्ट मेडिसिन है फर्स्ट ग्रुप की। एंजाइटिको हमारा पहला ग्रुप है और पहला ग्रुप का पहला मेडिसिन जो है वो क्या है, एंजाइटिको 1। अब एंजाइटिको 1 जो है वो कैसे कैसे प्रिपेयर होता है। एंजाइटिको 1 तो एक कोड है, ठीक है, उस कोड के अंदर क्या क्या मेडिसिन है, मूल मेडिसिन जो प्लांट है वो है, आप देखेंगे सबसे पहले कि इसमें है अर्निका मोंटाना, ठीक है। कौन सा प्लांट है, अर्निका मोंटाना। कितना मात्रा में है, 20 की मात्रा में। अभी स्पेसिफिकली हार्ट पे अधिकतर काम करता है अर्निका मोंटाना, ठीक है। वैसे ही इविना सटाइवा भी 30 की मात्रा में है, ठीक है, ये भी सेम हार्ट पे काम करता है। वैसे ही कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस, ये 20 की मात्रा में मिला हुआ है और ये रीनल सिस्टम पे काम करता है, ठीक है, किडनी पे। वैसे ही हेड्रेस्टिस कैनेडेंसिस, ये हेड्रेस्टिस कैनेडेंसिस खासकर लीवर पे काम करने के लिए बना हुआ है और 10 की मात्रा में मिला हुआ है। हल्की माइनर मात्रा में मिला हुआ है मालवा सिल्वेस्ट्रिस 5 की अनुपात में, जो कि लंग्स और रीनल सिस्टम पे काम करता है। साथ ही सेंगोनेरिया कैनेडेंसिस, ये एक मेडिसिन है जो 15 के अनुपात में मिली हुई है और ये हार्ट पे भी काम करता है। तो इस तरह अधिकतर जो दवाई देखेंगे आप, ठीक है, रेशियो इसमें किसका बढ़ा हुआ है, हार्ट का 1, 2 और 3 दवाई है। साथ ही लंग्स की भी जो दवाई है वो सेपरेटिव है, ठीक है, लीवर और रीनल इनको सपोर्ट करने के लिए एक मेडिसिन में सपोर्टिव मेडिसिन भी इसमें ऐड होती है। तो इस वजह से ये एक मेडिसिन जो है वो बहुत सारे इफेक्ट देता है, बहुत सारे काम देता है। लेकिन आपने सुना होगा, ठीक है, कि जब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो रहता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो रहता है एक दूसरे के विपरीत काम कर रहा होता है, लेकिन जब ये मिलते हैं, ठीक है, इनका संधि होता है H2O, तो पानी जो है बनता है। अब हाइड्रोजन जो है वो खुद जलता है और ऑक्सीजन जो है वो जलाने में सहायक होता है, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही इन दोनों को मिलाए तो इससे पानी बनता है जो इस आग को बुझाने का काम भी करता है। तो इसीलिए अनुपात में कई बार ऐसा चीजें होता है, ठीक है, कि आपकी जो प्लांट है वो जैसा काम कर रही है, हो सकता है उसके विपरीत या उसके कुछ अलग आपको हट के भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सॉरी, तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं एंजाइटिको 1 बेसिकली 6 प्लांट से मिलकर बना होता है। वैसे ही ये हार्ट पे और जितने भी प्रकार के ब्लड डिसऑर्डर हैं उन पे काम करता है, ठीक है। ये अपना प्रभाव जो है मुख्य रूप से लेफ्ट चेम्बर पे दिखाता है,
जो हार्ट का लेफ्ट चैम्बर, मैंने इससे पहले वीडियो में पूरे अच्छे से चैम्बर सिस्टम को समझाया है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है, एंजाइटिको ग्रुप के नाम से। एंजाइटिको ग्रुप का क्या उपयोग है, कैसे उपयोग है, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, सब मैंने उसमें बताया हुआ है। आप इससे पहले वाला वीडियो जो है आप जो है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, उसमें भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो लेफ्ट चैम्बर जो है इस पे काम करता है। अब हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, उसमें से जो लेफ्ट चैम्बर होता है 2 चैम्बर होता है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट चैम्बर में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ये दोनों होते हैं। महाधमनी में ये जाता है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल का आगे का भाग, ठीक है, महाधमनी मतलब ऑर्टा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब ऑर्टा का छोटा रूप आर्टरी है और आर्टरी का छोटा रूप कैपिलरी है, ठीक है। इसी को हमने जाना है, आगे समझेंगे। स्पेसिफिक यूज क्या है, किसमें किसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस जिनमें बीपी का, ब्लड प्रेशर का जो संतुलन है वो सही नहीं है, ठीक है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। हार्ट का अगर मान लीजिए कहीं बहना होता है तो एक निश्चित दबाव रहता है, एक निश्चित दाब रहता है। तो उस जो है दाब को 2 तरीके से नापते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक होता है सिस्टोलिक, जब हार्ट पंप करता है तो ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर, लेकिन जब हार्ट अपनी जगह वापस आ रहा होता है तो वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। एक मिनट फिर से लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है जब हार्ट पूरे अपने फोर्स के साथ, ठीक है, पूरे अपने फोर्स के साथ उसको ब्लड को पंप करे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, वो जो प्रेशर आएगा। लेकिन जब हार्ट अपने आप को सिमटा रहा होता है, अपने आप को फिर से रिजनरेट कर रहा होता है, ठीक है, तब उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, ये दोनों जो है ये हार्ट के प्रेशर है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए, ठीक है, प्रेशर डाउन रहा तो उसको बोलते हैं HTN, हाइपोटेंशन। और अगर हार्ट का रेट या हार्ट का दबाव अधिक रहा, ब्लड प्रेशर अधिक रहा, तो इसको ज्यादा को बोलते हैं, ठीक है, HTN मेजर मतलब हाइपरटेंशन, ठीक है। ऐसे ही हार्ट फेलियर के कंडीशन में काम आता है एनीमिया, मतलब खून की कमी में काम आएगा। CKD का मतलब है क्रॉनिक किडनी डिजीज, यहां पर मैं लिख के दे रहा हूं आपको, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज, ठीक है। वैसे ही मेंस्ट्रुअल ट्रबल में, महिलाओं के मासिक धर्म में अगर कोई परेशानी आती है तो भी इसको यूज किया जाता है। साथ ही हेमरेज की कंडीशन में, अगर रक्त का बहाव ज्यादा हो तो उस कंडीशन में, एमेनोरिया हो रहा हो उस कंडीशन में, वैसे ही रीनल का किसी प्रकार का रुकाव हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो उसमें उपयोग कर सकते हैं। साथ ही कार्डियो माल न्यूट्रिशन, अब माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आप देखिए रक्त में, मैंने पिछले टाइम भी बताया था, ब्लड में जो है, ठीक है, अलग अलग टाइप की चीजें हैं, जैसे RBC है, WBC है, ठीक है, प्लेटलेट है, वैसे ही प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, वैसे ही न्यूट्रिशनल का पार्ट है ना, ठीक है। तो इसको RBC जो है वो कैरी करता है, और RBC मान लीजिए, ठीक है, कहीं RBC सही रूप में हार्ट का खुद का अपना चैनल सिस्टम होता है उसमें प्रवेश नहीं कर पाया, और मान लीजिए कम मात्रा में उसको रक्त मिला, तो वो अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू खो देगा और उसको सही रूप में पोषण हार्ट को नहीं मिलेगा। अब हार्ट को सही रूप में पोषण नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, कुपोषित हो जाएगा। वैसे ही कुपोषित जो रहता है उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, ठीक है, माल नरिश पर्सन बोलते हैं उसको। और अगर कुपोषण को क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हो गया अगर, तो कहीं ना कहीं हार्ट अफेक्टेड होगा, और वो ब्लड को पंप करने के बजाय, ठीक है, जो है कम पंप करेगा, और कंडीशन हार्ट फेलियर की कंडीशन में कन्वर्ट होगी। क्लियर। नेक्स्ट,
देखेंगे अब प्रॉपर्टीज और यूज क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या में अधिकतर काम आता है हमारे, ठीक है, उसमें देखेंगे। तो हेमरेज, इससे पहले भी हम देखे थे हेमरेज। वैसे ही इंटेस्टाइनल मूवमेंट में ये हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई सही होगी तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट भी सही होगा, ठीक है। फिर ये लीवर में काम आता है। अब लीवर का चाहे हाइपो फंक्शन हो चाहे हाइपर फंक्शन हो, दोनों काम आएगा। देखिए एक हाइपर फंक्शन की ओर इशारा कर रहा है, एक हाइपर फंक्शन की ओर, क्योंकि न्यूट्रिशन सही मिल जाएगा, रक्त सही मिल जाएगा, उसको खाना सही मिल जाएगा, तो सब चीज सही हो जाएगा। वैसे ही स्टमक में, वैसे ही मसल में माइलेट टिश्यू, माइलेट टिश्यू मतलब होता है, ठीक है, जो भी रक्त जनरेट करने वाले सेल होते हैं उनको माइलेट टिश्यू बोलते हैं, जो बोन मेरो के अंदर रहते हैं। फिर ओवर एक्साइटमेंट अगर किसी को है तो वो भी सही हो जाता है, ठीक है। तो इतने काम इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज और यूज में है। अब इसका जो A1 है, ठीक है, AI टाइप का दिख रहा है, लेकिन AI जैसा ही काम है शरीर में इसका, ठीक है। जो A1 है उसका AI टाइप का ही काम है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप का काम करता है। ये कहीं भी आपको परेशानी है, ठीक है, तो सबसे पहले कई लोग A1 C1 और ये सब चीज मिलाकर, ठीक है, एक बार दे के भेज देते हैं, ताकि भाई 15 दिन में जो भी तकलीफ आपको है, ठीक है, फिर से आ जाओ, फिर से दवाई ले जाओ, उसके तकलीफ के अनुसार से फिर देते हैं। तो कई लोग इसको AI टाइप का यूज करते हैं, ठीक है, इस A1 को, इसीलिए AI टाइप का ही दिख रहा है ना। तो आर्टरी में यूज होगा। आर्टरी मतलब शुद्ध रक्त वाहिकाएं जो रहती हैं उसको आर्टरी बोलते हैं। कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी रक्त कणिकाएं, ठीक है, जो केशिकाएं मतलब बाल का जो है, ठीक है, जितना बड़ा उससे 10 गुना और पतला होता है, ऐसी कैपिलरीज में भी इनका काम होता है। हार्ट फेलियर तो आप देखे ही हैं, ठीक, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी आ गया है, एनीमिया, रक्त की कमी अगर हो रही है तो सबसे ज्यादा यूज होगा A1 का, ठीक है, क्योंकि वो सही कर देगा, सब तरफ ब्लड सप्लाई अगर सही करेगा तो उस हिसाब से। कंजेशन ऑफ ब्लड, कहीं ब्लड फंसा हुआ है तो भी ये काम आएगा। वैसे ही स्लो सर्कुलेशन, सर्कुलेशन कम हो रहा हो तो ये काम आएगा। किसी ऐसी संरचना जिसमें लिक्विड भरा हो उसको बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं? सिस्ट। जैसे ब्लैडर है, ठीक है, तो उसका इन्फ्लेमेशन कहलाएगा सिस्टाइटिस। क्या कहलाएगा? सिस्टाइटिस। और अगर गॉल ब्लैडर है तो उसका इन्फ्लेमेशन कहलाता है कॉलीसिस्टाइटिस, ठीक है। ऐसे ही एनसेफेलाइटिस, तो एनसेफेलॉन जो रहता है वो ब्रेन का कवर रहता है, उसको ब्रेन के सेल को जो बोलते हैं एनसेफेलॉन बोलते हैं, ठीक है। तो एनसेफेलॉन का इन्फ्लेमेशन अगर उसमें कोई दिक्कत हुआ तो भी ये काम करेगा। अब ये जितना कॉन्सेप्ट आ रहा है ये सब ब्लड सप्लाई से रिलेटेड ज्यादा है, क्योंकि ब्लड सप्लाई अगर सही रही तो सब चीज सही रह जाने वाला है। अगर किसी आई का मसल में स्पाजम आ रहा हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने की वो रखता है। कोमा अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, माइनर आ गया है तो उसको ठीक करने को रखता है। कंप्रेस लेकिन लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। फीवर, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन, टॉन्सिलाइटिस। अगर फीवर रेगुलर है, कंटिन्यूअस है, तो भी दे सकते हैं। आगे जाकर मैं इसमें बताऊंगा कि कंटिन्यूअस फीवर में इसका बहुत अच्छा एक्ट है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी गाउट और आरएचडी, देखिए आरएचडी के बारे में एक कहावत है, रूमेटिक, आरएचडी का फुल फॉर्म पहले मैं आपको बता दूं, रूमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। रूमेटिक हार्ट डिजीज, अगर मान लीजिए रूमेटिक हार्ट डिजीज में मेन चीज है हार्ट डिजीज, ठीक है, लेकिन इसका पेन कहाँ उभरता है? जॉइंट्स में। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज का जो रूमेटिज्म वाला मामला है उसके लिए कहावत है, रूमेटिज्म एक्चुअली लीक्स द जॉइंट बट बाइट द होल हार्ट, ठीक है। मतलब वहां पर जो चाटने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, घुटनों में, ठीक है, आपके जोड़ों में, लेकिन एक्चुअल में उसका कारण कौन होता है? हार्ट, ठीक है। तो हार्ट, इसीलिए हार्ट इन्वॉल्व है तो यहाँ पर भी काम आएगा, आपको गॉट में भी काम आएगा। हेमोप्टेसिस, अब देखिए हेमोप्टेसिस और हिमेटेमेसिस दो बेसिकली अंतर है, ठीक है। खून की उल्टी को बोलते हैं हेमोप्टेसिस या हिमेप्टेसिस, लेकिन अगर मान लीजिए इसका रीजन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहे तो हिमेप्टेसिस बोलेंगे, ठीक है, उसमें खूनी बलगम वाली उल्टी होगी। लेकिन फूड पार्टिकल के साथ हो सकता है, ठीक है, खून की उल्टी हो तो इसको बोलेंगे हिमेप्टेसिस। और इसका जो
रीजन रहता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। जैसे इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है, वैसे ही इसमें हेमाटोमेसिस में डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। वैसे ही हीमोरेट्स, ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी को पाइल्स हुआ है, वो ब्लीडिंग पाइल्स है, तो उसको बोलते हैं हीमोरेट्स। ठीक है, हीमो वर्ड जुड़ा हुआ है उसका, क्यों? क्योंकि ब्लड का वहां मामला है। हेडेक में काम आएगा। वैसे ही मेलिना में काम आएगा। मेलिना भी खूनी सांच होता है, मतलब ब्लीडिंग, ठीक है, स्टूल, अगर आपका स्टूल या फीकल जो है वो ब्लीडिंग के साथ आ रहा हो तो उसको बोलेंगे मेलिना। आगे देखेंगे, अब डाइल्यूशन वाला पार्ट आ रहा है। कई लोग को डाइल्यूशन में बहुत कंफ्यूजन है। अगर आपको या आपके किसी फ्रेंड को डाइल्यूशन में कुछ भी कंफ्यूजन हो कि कैसे यूज करना है, तो आप सीधे ये वीडियो उसको शेयर कर दो, ठीक है। और आप लोगों में से बहुत लोग मेरा वीडियो जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे हैं, तो आग्रह है मेरी कि आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको उससे सपोर्ट मिले, हमको समझ में आए कि कितने लोग देख रहे हैं, क्या हो रहा है। क्योंकि मैं वीडियो के जो है आपका एनालिसिस में, एनालिटिक्स में जाके देखा तो काफ़ी लोग वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते। तो हमारा जो है मनोबल कैसे बढ़ेगा, हम इंस्पायर कैसे होंगे, हम मोटिवेट कैसे होंगे? आपकी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हम मोटिवेट होने वाले हैं। तो आप आगे इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लोगों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए। आपको नहीं, अगर इंजॉय भी नहीं कर रहे हैं तो भी लिखिए कि नहीं सर आज का वीडियो तो बहुत बोरिंग था, लेकिन लिखिए। सो वेरियस डाइल्यूशन एंड फंक्शन ऑफ A1। तो फर्स्ट डाइल्यूशन में मैं आपको बता रहा हूं क्या है। फर्स्ट डाइल्यूशन में हाइपोटेंशन, अगर किसी को हाइपोटेंशन हुआ है मतलब ब्लड की सप्लाई डाउन जा रही है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप उसको दे सकते हैं। कई लोग मानते हैं 120/80, ठीक है, ये ब्लड जो है प्रेशर रहना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है ये। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग है ना, ठीक है। उसको जब तक सिम्टम नहीं आ रहा है तब तक आप नहीं बोल सकते कि ठीक है ये उसके लिए हाइपोटेंशन है। शरीर का निश्चित कोई मानक नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन मानक माना गया है तो उसको डॉक्टर के अनुसार से चले। आप डॉक्टर के अनुसार से, आपके जो भी आसपास इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करें। अगर ये मरीज भी वीडियो देख रहे हैं तो इस दवाई को लेने के पहले आपके आसपास के इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर्स को जरूर वो करें, ठीक है। साथ ही हमारा जो कंसल्टेशन है, पेड कंसल्टेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। खासकर ये वीडियो इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर को सिखाने के लिए है, लेकिन आपको ऐसा कोई परेशानी अगर आता है तो आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर से संपर्क कीजिए, ठीक है। अगर हमसे कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे पेड लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप पेड लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो हाइपोटेंशन में काम आएगा। अगर ऑक्सीनेटेड वेसल्स मतलब है आर्टरी, सीधा ये स्टाइल मार के लिखा गया है ऑक्सीनेटेड वेसल्स, तो ऑक्सीनेटेड वेसल्स मतलब होता है आर्टरी, ठीक है। अगर ऑक्सीनेटेड वेसल्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है, तो भी इसके लिए A1 यूज किया जाता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल, बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन रहता है इसमें, ठीक है, तो उसके लिए भी आप A1 यूज कर सकते हैं। साथ में हीमोरेज के कंडीशन में आप दे सकते हैं। फीवर अगर बहुत हाई है लेकिन माइल्ड है, ठीक है, आप दे सकते हैं। इनफर्टिलिटी के केस में दे सकते हैं, यूट्रस में डायरेक्ट कंप्रेस करने के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। आगे पल्स रेट अगर किसी का डाउन हो तो आप सेकेंड डाइल्यूशन का उपयोग करेंगे, ठीक है। टेकिकार्डिया हो किसी को, पल्स मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया हो हार्ट रेट, ठीक है, तो उसको कहते हैं टेकिकार्डिया, और घटे हुए को बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि ये कार्डियक एरिथमियम दिया जा रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में आप दे सकते हो। अगर हार्ट का इन्फ्लेमेशन हुआ हो, अब हार्ट में कितने टाइप के इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं? 3 लेयर होती है हार्ट की, ठीक है, मस्कुलर लेयर। एक होता है एंडोकार्डियम, दूसरा होता है पेरिकार्डियम बाहर की लेयर, और एक हार्ट का मुख्य मसल जो होता है वो होता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में पूरी ब्लड सप्लाई वगैरह, उसके देख रेख, उसके लिए खाना ले जाना, उसके लिए लाना, वो सब किसमें होता है? मायोकार्डियम में होता है, ठीक है। तो अगर इसका इन्फ्लेमेशन हुआ तो उसको बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम का पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डियम का मायोकार्डाइटिस।
ठीक है। तो अगर कंटिन्यूअस फीवर भी चल रहा है तो भी इसको दिया जा सकता है, अगर माइल्ड फीवर कंटिन्यूअस हो तो ब्लड सप्लाई जल्दी जल्दी मेंटेन करेगा। कहीं अगर मान लो परेशानी रहेगी तो कहीं भी परेशानी हो तो उसको रिजॉल्व करेगा। आगे देखते हैं थर्ड डायल्यूशन में क्या देख सकते हैं। अगर किसी को बाहर से फीवर पता नहीं चल रहा है, इंटरनल लेकिन लगता है, फीलिंग आता है ना पेशेंट को, नहीं डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंटरनली फीवर है, मेरे को अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है, तो इंटरनली फीवर के लिए दे सकते हैं। ब्लीडिंग कहीं हो रहा हो और रुक नहीं रहा हो, ठीक है, तो उसमें A1 का स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर उसको किसी चीज से साथ मिला के उसको मलहम के रूप में लगा सकते हैं। ड्रेसिंग भी इससे कर सकते हैं A1 से। फीवर जो है ठीक है किसी को अगर हो और उसके साथ फीवर किस में हो, किसकी वजह से हो, हाइपोटेंशन की वजह से, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, ठीक है, तो भी इसको दे सकते हैं। कई लोगों को कमजोरी के कारण फीवर आता है, यही वाला हाइपोटेंशन के कारण ही ये फीवर है, ठीक है। अगला, अब हायर डायल्यूशन में कौन कौन से डिजीज में दे सकते हैं। हिमोरेज है तो ब्लड, नाक से ब्लड आ रहा है तो ये नक्सीर बोलते हैं इसको, ठीक है, एपिटेक्सिस, नाक से ब्लड आना या खून आना, ठीक है। वैसे ही ब्लीडिंग हो रही हो किसी भी चीज में, जैसे मैं आपको इससे पहले बताया, हीमोरॉइड्स में दे सकते हैं, गाउट में दे सकते हैं, आरएलडी में दे सकते हैं। आरएलडी मैंने कहावत बोला था, अच्छे से समझ लीजिए उसको। अगर कोई भी आरएलडी वाला केस आए तो पेन के साथ साथ हार्ट का भी मेडिसिन देना जरूरी है, ठीक है। मैं बार बार इनको बोल रहा हूँ कि आप अगर एक मरीज हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें और उनके परामर्श के अनुसार से दवाइयाँ आगे लें, क्योंकि कई मरीज भी वीडियो देख रहे हैं, पिछले वो में हमको सूचना मिली, ठीक है। तो आपके आसपास के जो भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अच्छे डॉक्टर हैं जो प्योर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर हम हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारा पेड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी अगर आप किसी से मिलना चाहें तो भी हम उनका एड्रेस बता देंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर जगह पे ये डॉक्टर बैठते हैं, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। हमारे पास डॉक्टर की लिस्टिंग मौजूद है, उन लोग से आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पिल्स के रूप में देना है तो किस किस केस में दे सकते हैं। अगर मान लीजिए हार्ट का रेट बढ़ाना हो तो 5 से 10 पिल्स उसको पानी में घोल के देंगे और उसको खाना पीना ठीक करेंगे, कंपलसरी है ये, ठीक है, क्योंकि भूख बहुत जल्दी जल्दी लगेगी, पाचन बहुत शीघ्रता से होगा, तो उसको कुछ भी खाने के लिए देना अत्यंत आवश्यक है ना ऐसा। फिर अगर डिस्किट में दिए, पिल्स में दिए तो ठीक है, डिस्किट में दिए तो चक्कर के केस में दे सकते हैं, कान में आवाज अगर लगातार आ रही है जिसको हम टिनिटस बोलते हैं उसमें दे सकते हैं। अगला, अगर लोशन बना के देना है तो इनको कैसे करेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर किसी को नर्व फड़फड़ाने की या बहुत ज्यादा झुनझुनाहट जिसको अपन टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं वो हो रहा हो, या बहुत ज्यादा नर्व इरिटेट कर रहा हो, तो उस कंडीशन में आप लोशन लगा के उसको दे सकते हैं। लोशन, ऑयल, ये सब में मिला के आप दे सकते हैं। लिक्विड पैराफिन हुआ, पेट्रोलियम जेली हुआ, ये सब में आप दे सकते हैं। वैसे ही ब्लड कोगुलेशन कहीं पर हो रहा है तो भी आप दे सकते हैं, ठीक है, मतलब रक्त का थक्का जमना, तो भी आप दे सकते हैं, सप्लाई वो बिल्कुल ठीक कर देगा, ठीक। तो इतने सारे चीजों में है ना अपन A1 का यूज कर सकते हैं। तो आप अगर करना चाहते हैं A1 का यूज, ठीक है, तो ये वीडियो आप अच्छे से पूरा देखिए। अगर कहीं पर नहीं समझ आया तो रिपीट करके देखिए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, एंजॉय किए या नहीं किया, आप पहले ये जरूर लिखें एंजॉय, हाँ हम एंजॉय किए, और अगर नहीं किए तो प्लीज उसको भी लिखिए कि क्यों नहीं किए और हम क्या नया कर सकते हैं उसके बारे में लिखिए। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस प्लान पे चाहिए वो भी लिखिएगा, तो उसी के अनुसार से हम आगे की वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, खुल खुल के अप्रिशिएट कीजिए, लोगों को भी अप्रिशिएट करने के लिए आपके पूरे लोगों को शेयर कीजिए, जिनको आप ये सीरीज सिखाना चाहते हैं उनको शेयर कीजिए। वीडियो बिल्कुल फ्री है, और प्लीज इस पूरे चीज़ों को लाइक करें, शेयर जगह जगह करें,
सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्राइब का रेशियो बहुत कम है, आप वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते, तो प्लीज डोंट फॉरगेट एंड डू सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।